हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री के कुछ लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ा दिए, जिसमें बेसिक कंसेप्ट पढ़ा दिया और हर कंसेप्ट पे बेस्ड मैंने आपको कुछ कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए, ताकि जब आप तैयारी करो अच्छे से तो आपको रिकॉल हो जाए चीज़ें और समझ आने लगे। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने जो कंसेप्ट पढ़ाया था उसको रिकॉल करने लगा हूं, ताकि आपको वो रिकॉल भी हो जाए। उस क्वेश्चन को भी दोबारा से करेंगे, फिर उसके बाद मैं सीजीएल और सीएचएसएल के कुछ क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल हो, ये कोई ट्राइंगल है, क्या उसकी जो साइड्स होती हैं उनकी कोई भी लेंथ हो तो वो ट्राइंगल बन जाएगी। फिर मैंने आपको बताया था कि टेक्निकली ऐसा नहीं होता। कोई भी ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ की कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, कोई असूल होते हैं। क्या? अगर एक साइड है ए, एक साइड है बी और सी है थर्ड साइड, तो किसी भी ट्राइंगल की थर्ड साइड जो होती है वो बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है? डिफरेंस ऑफ ए और बी। यानी कि जो तीसरी साइड है वो दूसरी दो के डिफरेंस से बड़ी होती है। एक ये बात मैंने आपको पढ़ाई, और मैंने आपको ये बात भी पढ़ाई थी कि जो थर्ड साइड होती है वो छोटी होती है। किससे? सम ऑफ ए और बी। दूसरी दो साइड्स के सम से क्या होती है? बड़ी। डिफरेंस से क्या होती है? छोटी। बस आपको यह बात याद रखनी है। अगर आपको यह बात याद रह गई तो देखिएगा आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल हो जिसकी 3 साइड्स हों, इस साइड का नाम है ए, इसका मैंने नाम रखा बी, इसका नाम है सी। जो थर्ड साइड है, मान लो सी, ये पता क्या होगी? यानी कि सिर्फ ये ही नहीं, ये वाली भी थर्ड साइड, इसको भी आप मान सकते हो। ये थर्ड साइड जो होगी ये इन दो के डिफरेंस से बड़ी होगी और इन दो के सम से छोटी होगी। अब आप हम रिकॉल करेंगे। आप आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो कि अगर एक ट्राइंगल की 3 साइडें हों, 2 साइडें हमें दी हों, तो तीसरी साइड क्या होगी? उन दो के डिफरेंस से क्या होगी? बड़ी, और उन दो के सम से क्या होगी? छोटी। डिफरेंस से होगी बड़ी और सम से होगी छोटी। चलिए, अगर आपको यह पता चल चुका है, देखो जी, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले एपिसोड में करवाया भी था, एक बार फिर से कराऊंगा ताकि जो हमारा गैप आ गया है उसको हम ब्रिज कर पाए। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट गिव द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इनमें से 3 ट्राइंगल की साइड का सम नहीं देगा? ये सवाल, ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2022 में पूछा गया। देखो जी, आप इनमें से ट्राइंगल को बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन ही चेक करो। ए ऑप्शन में लेता हूं। ए ऑप्शन क्या है? एक साइड है 12, दूसरी साइड है 18, तीसरी साइड है 25। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इनमें से कोई भी साइड ले लो। ये साइड में ले लेता हूं। क्या ये इन दो के डिफरेंस से, फिर यहां देखो, डिफरेंस से क्या होनी चाहिए? थर्ड साइड बड़ी। देखो, क्या ये इन दो के डिफरेंस से बड़ी है? 25 में से 18 निकालो, 18 और 2 20 और 5 25, यानी कि क्या आएगा आंसर? 7। ये इन दो के डिफरेंस से क्या है? बड़ी। तो साइड 2 के डिफरेंस से क्या होनी चाहिए? बड़ी। तो क्या ये बड़ी है? हां जी, बिल्कुल बड़ी है। अब इन दो के सम से होनी चाहिए छोटी।
तो जाहिर सी बात है ये 25 से ही छोटी है, तो इन दो के सम से भी क्या होगी, छोटी। इसका मतलब ये विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट गिव, ये बोलता कौन सा ऑप्शन ट्राइंगल की साइड नहीं देगा, ये वाला ऑप्शन ट्राइंगल की साइड देगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। बी को चेक करते हैं। बी को एक साइड है 4, दूसरी 7, तीसरी 9। देखो चेक करते हैं, इसको पकड़ते हैं, क्या ये इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 7 और 2 9, तो ये इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा है। क्या ये इन दोनों के सम से छोटा है? तो बिल्कुल ये इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये इससे छोटा है, यानी कि ये भी सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी ट्राइंगल की साइड्स हैं। अब हम इसको देखते हैं, सी को देखते हैं। सी है, एक साइड है 18, दूसरी साइड है 23, तीसरी साइड है 41। ठीक है जी। अब हम इसको चेक करते हैं, क्या ये इन दो के डिफरेंस से छोटा है? डिफरेंस से क्या होना चाहिए, डिफरेंस से क्या होना चाहिए, तीसरी साइड बड़ी, सम से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो देखो जब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे क्या आएगा, 23 और 7 कितने होते हैं, 30, 10 40 और 1 41, कितने हो गए, 18। यानी कि मैंने आपको बोला थर्ड साइड दोनों के डिफरेंस से क्या होनी चाहिए, बड़ी। थर्ड साइड दोनों के डिफरेंस से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, इक्वल नहीं। तो ये क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये हमारी ट्राइंगल की साइड नहीं हो सकती, तो इसमें आंसर आएगा ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसको भी जब आप चेक करोगे ये भी देखना ट्राइंगल की साइड होगी। चेक कर लेते हैं। पहली साइड है 7, दूसरी 10, तीसरी 1। देखो जी इन दो का डिफरेंस करो, 10 में से 1 निकाला तो 9। साइड डिफरेंस, थर्ड साइड डिफरेंस से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो ये डिफरेंस से 10 में से 1 निकाला तो 9, तो ये डिफरेंस से क्या है, छोटी। डिफरेंस से है छोटी। 7 10 1, ऑप्शन में कुछ गलती तो नहीं ना, मुझे कुछ गलती लगी। 7 10 12 है, सॉरी। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको यही क्वेश्चन करवाया था। अब आप देखिएगा ऑप्शन मैंने वहां पे 7 10 और 12 ही कराया होगा, ये गलती होगी यहां पे टाइपिंग ना। देखो अब तो ये इन दोनों के डिफरेंस से क्या होनी चाहिए, बड़ी। इन दो का डिफरेंस क्या आएगा, 2। ये डिफरेंस से क्या है, बड़ा। और इन दो को ऐड करके सम करके ये होना चाहिए छोटा। तो जाहिर सी बात है जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये इससे छोटा भी है, यानी कि ये भी ट्राइंगल की साइड है, ये भी ट्राइंगल की साइड है, ये भी ट्राइंगल की साइड है, ये ट्राइंगल की साइड नहीं है। तो ये आ गया जी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पता चल गया। अब आप ये जो मैंने यहां पे लिखी ये वाली दो कंडीशंस, इसको आप दिमाग में बार बार रिकॉल करते जाओ। एक बार फिर से मैं रिकॉल करूंगा आपको कि जनाब हम अपनी मर्जी से कोई भी लंबाई की साइड्स की ट्राइंगल नहीं बना सकते। किसी भी ट्राइंगल में तीसरी साइड दूसरी दो के डिफरेंस से बड़ी होती है, दूसरी दो के सम से छोटी होती है। तो मैंने आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करा दिया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आ गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये आराम से तसल्ली से पहले क्वेश्चन देखिए। अगर आपको ये दिख नहीं रहा तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाओ, क्वेश्चन कॉपी पे लिखो। अब मैंने जल्दी में क्वेश्चन लाए हैं तो थोड़ा छोटा हो गया ये फॉन्ट, नेक्स्ट टाइम मैं इसको बड़ा करूंगा। देखो क्वेश्चन है, 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। हम कोई भी ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ट्राइंगल ले ली, ये कोई साइड है 3 सेंटीमीटर, कोई है 8 सेंटीमीटर। 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। इनमें से तीसरी साइड की लंबाई
कौन सी नहीं हो सकती? क्या इनमें से तीसरी साइड की लंबाई कौन सी नहीं हो सकती? देखो, मैंने आपको बताया जो थर्ड साइड होती है ये बड़ी होती है किससे? डिफरेंस ऑफ अदर टू। दूसरी दो के डिफरेंस से क्या होती है? बड़ी। और मैंने आपको यह बात भी बताई कि थर्ड साइड छोटी होती है किससे? सम ऑफ अदर टू। चलो, मैं उम्मीद करता हूं आपको मैं ये स्टेटमेंट दो बार बार लिखवा लिखवा के याद करवा दूंगा। देखो जी, एक साइड है 3, दूसरी है 8। इसका मतलब जो थर्ड साइड होगी वो बड़ी होगी। क्या होगी? बड़ी, इन दो के डिफरेंस से। 8 में से 3 निकाले तो पीछे क्या? 5। इसका मतलब थर्ड साइड 5 से क्या होगी? ज्यादा। और बड़ी साइड और फिर से थर्ड साइड छोटी होगी किससे? दोनों के सम से। 8 और 3 कितने होते? 11। ठीक है, देखो जी, अब इसका मतलब जो थर्ड साइड होगी ना, थर्ड साइड होगी 5 से। थर्ड साइड होगी बड़ी किससे? 5 से। 5 से बड़ी होगी और 11 से छोटी होगी। इसका मतलब जो थर्ड साइड है वो 5 से बड़ी और 11 से छोटी। अब आप मुझे बताओ, पहले ये बात समझिए फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। थर्ड साइड क्या क्या हो सकती है? थर्ड साइड, शायद एक बात आपको ना पता हो, मैं यहां आपको कुछ बताने लगा हूं। देखो, जब कभी ब्रैकेट में लिखा हो ऐसे, यहां लिखा हो 5, यहां लिखा हो 10, इसका मतलब होता है 5 और 10 को एक्सक्लूड करना है, 5 और 10 को छोड़ना है ना, ये मतलब होता है। अगर कभी ब्रैकेट ऐसी हो, ये यहां लिखा हो 5, यहां लिखा हो 10 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो, इसका मतलब होता है 5 को भी मिलाना है और 10 को भी मिलाना है। मगर यहां पे ये ब्रैकेट है 5 और 11 के बीच, इसका मतलब तीसरी साइड 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है और 5 और 11 के बीच 9, 10 और 8 हो सकती हैं। पता चल गया आपको? अब फिर से क्वेश्चन पे आओ। टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड? थर्ड साइड 5 और 11 के बीच होगी, 5 नहीं हो सकती। इसका मतलब थर्ड साइड 5 नहीं हो सकती और थर्ड साइड 12 भी नहीं हो सकती। ठीक है, पता चला कि नहीं? तीसरी साइड 5 से बड़ी होनी चाहिए, 11 से छोटी। 5 से बड़ा और 11 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 5 भी नहीं होगी, 12 भी नहीं होगी, यानी कि तीसरा और पांचवा ये ऑप्शन है। ठीक है, ये भी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक बुक से मुझे मिला और मुझे ये अच्छा लगा तो इसको भी मैंने यहां कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखो, मैं साइड हो रहा हूं, मैं आपके सामने नहीं हूं। आपको हो सकता है ये क्वेश्चन समझ ना आए, मगर मेरे प्यारे बच्चों, आप पहले इन दो स्टेटमेंट्स को बार बार पढ़ो और विजुअलाइज करो कि एक ट्राइंगल है, उसकी जो तीसरी साइड है वो दूसरी दो के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और दूसरी दो साइड के सम से छोटी होनी चाहिए। डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए, सम से छोटी होनी चाहिए। तो आपको पता चल गया कि थर्ड साइड 5 से बड़ी होगी, 11 से छोटी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया। अब ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया, ये भी कर लिया। मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरीके का पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे, इस तरीके का भी क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे। अब एक थोड़ा अलग अंदाज का, नए लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो, आप स्क्रीन में क्वालिटी बढ़ा के 1080 पिक्सल पे देखो। ये क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर
4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज डिनोटेड बाई पी, पेरीमीटर अगर पी होगा तो बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो जी, ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है, कहता एक साइड है 7 सेंटीमीटर, दूसरी है 4 सेंटीमीटर, बस तीसरी साइड नहीं दी है। अब ये पूछता है पेरीमीटर बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पेरीमीटर तभी पता चलेगा जब आपको तीनों साइड्स की लेंथ पता चलेगी, कि नहीं ना। पेरीमीटर तभी पता चलेगा, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स की लंबाई, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको तीनों साइडें पता चलेंगी। चलिए जी, पहले देखते हैं थर्ड साइड क्या होगी। बताओ मुझे, थर्ड साइड शुड बी लेस देन, लेस या पहले ग्रेटर देन ही लिख देते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा ग्रेटर देन, डिफरेंस ऑफ द टू, थर्ड साइड इज ग्रेटर देन, इन दोनों का डिफरेंस, 7 और 4 का डिफरेंस क्या होगा, 3। फिर से थर्ड साइड शुड बी लेस देन, इन दोनों का सम, 7 और 4 11। इसका मतलब जो थर्ड साइड है, इसका मतलब थर्ड साइड का रेंज क्या होगा, 3 और 11 के बीच, ठीक है, 3 और 11 के बीच। अब आप मुझे बताओ, यहां आ रहा हूं, पेरीमीटर पता क्या होगा, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। एक साइड है 7, दूसरी है 4, 7 और 4 कितने होते हैं, 11। तीसरी साइड 3 भी हो सकती है ना, सॉरी, तीसरी साइड 3 के अलावा क्या क्या हो सकती है, तीसरी साइड 4 भी हो सकती, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। समझ आ गया ना, इस ब्रैकेट में है। तीसरी साइड 3 से बड़ी और 11 से छोटी हो सकती है। अब आप बताओ पेरीमीटर भी क्या हो सकता है, 7 और 4, मैं यहां लिखता हूं, पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर जो होगा 11 प्लस 3 कितने होते हैं, 11, 12, 13 और 14, 11 प्लस 3 14, या 7 और 4 11 प्लस ये आ गया जी 11, कितने होते हैं 22, 11 और 3 14। इसका मतलब जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर जो होगा ये बड़ा होगा किससे, 14 से, पेरीमीटर बड़ा होगा किससे, 14 से, और पेरीमीटर छोटा होगा किससे, 22 से। ठीक है जनाब, ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है, इसको सोचने में मुझे आपकी जरूरत है, सोचिए पहले एक बार फिर से। हमें 2 साइडें पता हैं, तीसरी साइड हमें पता चलेगी इन 2 क्राइटेरिया से। हमें तीसरी साइड एग्जैक्ट नहीं पता, यह पता है कि तीसरी साइड 3 से बड़ी और 11 से छोटी। अब 3 से बड़ा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि ये रेंज आएगी यहां पे। ठीक है, तो पेरीमीटर में एक बार हम इन 2 के साथ छोटी वैल्यू ऐड करेंगे और एक बार इन 2 के साथ हम बड़ी वैल्यू ऐड करेंगे। इसका मतलब पेरीमीटर इस रेंज के बीच हो सकता है। तो क्या आ गया जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब भी आपको कोई डाउट लगे किसी भी क्वेश्चन पे, आप डायरेक्ट मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं, मगर शाम को 8 बजे के बाद। चलिए, ये क्वेश्चन आपने कर लिया। सभी क्वेश्चन को देखो, मैं एक बात आपको बड़ी ईमानदारी वाली बताऊं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, कंप्यूटर में ऐसा होता है कि जो बात आपको टीचर ने बताई बस वो मान ली, मगर मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन टीचर ने बताया वो टीचर के करने के बाद एक बार आपको खुद से करना बड़ा जरूरी है। जब आप क्वेश्चन खुद करेंगे तब आपको समझ आएगी। मैं गारंटी से कहता हूं, टीचर के पढ़ाने से मैथ नहीं आएगा, आपको सिर्फ फंडामेंटल रूल्स का पता चलेगा। मैथमेटिक्स आपको तब आएगा जब आप खुद क्वेश्चन करेंगे, तब आप सोचेंगे
कि अगर यहां पे ऐसा होता तो क्या होता, फिर आप बात करेंगे टीचर से, डाउट क्लियर करेंगे, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बड़े लेवल का है, इसको भी आपने सोचना है पहले। देखो जी क्या क्वेश्चन है, इन आइसोसेलिस ट्राइंगल, अब मैं उम्मीद करता हूं आपको आइसोसेलिस ट्राइंगल पता है जिसकी दो साइडें बराबर है। एफ जी एच कोई ट्राइंगल है जिसमें एफ जी लेस देन है 3 सेंटीमीटर से एंड जी एच की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, देन द करेक्ट रिलेशन इज, बताओ इनमें से करेक्ट रिलेशन क्या होगा। तो अभी तो हमें कुछ पता नहीं है, हम बनाते हैं एक ट्राइंगल, ये बना दी ट्राइंगल। ठीक है, इसका नाम रखते हैं एफ, इसका नाम रखते हैं जी, इसका नाम रखते हैं एच। जी एच कितना है 8 सेंटीमीटर, और ये कहता है एफ जी इज लेस देन 3 सेंटीमीटर, एफ जी इज लेस देन 3 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आइडिया लगाना है, सोचना है। आप मुझे बताओ, जब एग्जामिनर ने बोला ट्राइंगल कौन सी है, आइसोसेलिस, ठीक है, हो सकता है ये दो साइडें बराबर हूं, हो सकता है ये दो साइडें बराबर हूं, हो सकता है कि ये दो साइडें बराबर हूं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी साइड बराबर होगी। ठीक है जनाब, आओ मानते हैं ये वाली साइड लेस देन 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी लेस देन 3 सेंटीमीटर है। एक कंडीशन हम ये मानते हैं और एक कंडीशन हम और मानते हैं, एफ जी एच। यहां पे हमने माना ये भी लेस देन 3, यहां पे माना ये भी लेस देन 3, यानी कि ऊपर वाली दोनों साइड्स को हमने लेस देन 3 सेंटीमीटर माना। अब एक और क्राइटेरिया मानते हैं, आओ मानते हैं ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर, और ये है लेस देन 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्राइंगल है आइसोसेलिस ट्राइंगल। यही तो हो सकता है, या ये दो साइडें बराबर होंगी √3, या ये दो साइडें 8 होंगी, क्योंकि दो ही पॉइंट तो हमें दिए हैं, और इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। आप अपने घर में कॉपी पे अलग अलग पॉसिबिलिटी बनाओ, अगर कोई बनती है तो मुझे बताओ, क्योंकि हमें दो ही वैल्यू दी, एक लेस देन 3 सेंटीमीटर और दूसरी 8 सेंटीमीटर। हो सकता है ये दो लेस देन 3 हो, या हो सकता है ये लेस देन 8 हो। देखो जी, अब हम इसको चेक करेंगे उस क्राइटेरिया से जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि किसी भी ट्राइंगल में थर्ड साइड क्या होती है, इसमें हम इसको मानते हैं थर्ड साइड, ये है जी थर्ड साइड, ये होगी लेस देन, यहां देखो फिर से लेस देन क्या होगी, दोनों के सम से, ग्रेटर देन क्या होगी, दोनों के डिफरेंस से। तो पहले ग्रेटर मानते हैं, ये साइड ग्रेटर होगी दोनों के डिफरेंस से, लेस देन 3 और लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब कोई भी वैल्यू, 2.9, 2.8, कुछ भी। तो जब हम लेस देन 3 कोई भी नंबर लेंगे, उसको उसी से माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 0। क्या ये 0 से बड़ा है? सही बात है जनाब, ये 0 से बड़ा है। ये कंडीशन हो गई ट्रू। फिर से वापस ले आता हूं, मैंने आपको बताया थर्ड साइड किसी भी दो साइड के डिफरेंस से क्या होगी, बड़ी, और सम से क्या होगी, छोटी। देखो अब ये है, अब दूसरा क्राइटेरिया, ये छोटा होना चाहिए इन दो के सम से। तो आप लेस देन 3 कोई भी नंबर लो, उन दोनों को जोड़ो, ये कभी भी 8 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो हमने साइड गिनी है ये गलत है। ठीक है, समझाऊंगा अभी, ये साइडें गलत हैं। अब आ जाओ इस पे, कोई भी साइड मान लो जी, ये मान लेते हैं हम, या इसी को मान लेते हैं 8 को, जो मर्जी मान लो, मैं ये 8 मानता हूं। देखो ये है कोई, ये है थर्ड साइड, बाकी दो बच गई ये। देखो जी, थर्ड साइड बड़ी होनी चाहिए,
बाकी वाली 2 के डिफरेंस से। तो जब हम 8 में से कोई भी नंबर जो 3 से छोटा होगा इसको माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा छोटा होगा, यानी कि ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा है। ये क्राइटेरिया हो गया सही। दूसरा क्राइटेरिया, जो थर्ड साइड है वो छोटी होनी चाहिए दूसरी 2 के सम से। अब दूसरी 2 क्या है? 8 प्लस लेस देन 3, आप जो मर्जी नंबर लो ऐड करो इसमें तो हमेशा 8, ये क्या होगा? बड़ा, ये हो गया छोटा। यानी कि ये दोनों क्राइटेरिया यहां पे सही बैठता है। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक साइड 8 सेंटीमीटर है, दूसरी लेस देन 3 है। इसका मतलब एफ जी और एफ एच बराबर हैं। कहां? एफ जी एच, एफ जी और एफ एच। यहां कोई ऑप्शन होगा? एफ जी और एफ एच, ऑप्शन नहीं यहां पे। एफ जी एच इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एफ जी इज लेस देन 3, एफ जी। अच्छा, मैंने कुछ गलती कर दी। जी, अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या कर दिया, जी एच 8 सेंटीमीटर है। एक मिनट, जी एच है 8 सेंटीमीटर और एफ जी इज लेस देन 3, एफ जी इज, अगर ये लेस देन 3 और ये भी लेस देन 3, एक मिनट कुछ गलती हो गई मेरे से। देखो बस नाम लिखने में गलती तो अच्छा, तो ये एक छोटी सी गलती हो गई कि जब मैंने ट्राइंगल की साइड यहां लेस देन 3 मानी, यहां पे जब मैंने इन दोनों को 8 माना तो मैंने इनका नाम गलत रख दिया। ये है एफ, ये है जी और ये है एच। तो एफ जी एच में जब हमने ये क्राइटेरिया लगाया तो यानी कि ये 2 साइडें 8-8 सेंटीमीटर हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया ये जी एच यानी कि ये साइड और एफ एच यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर हैं। ये वाला ऑप्शन आ गया, देखो ये वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, हो सकता है आपको ये समझ ना आया हो, आपने सिर्फ वीडियो में लिखना है कि लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर दूं। अगर आपको ऐसा लगा तो मैं अगले लेक्चर में इस वाले क्वेश्चन को फिर से रिपीट करूंगा और मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा। जब भी आपको कभी ऐसा आ जाए तो बस आपने ये 2 क्राइटेरिया याद रखना है। आपको 2 साइडें दी होंगी, तीसरी साइड आपको पता चल जाएगा। जब क्वेश्चन करते करते कभी अटक जाओ, आपको लग जाए कि आपने कोई गलती कर दी है, फिर आपने जब उस गलती को निकाल दिया, फिर देखना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा। तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। मैंने आपको लाइंस एंड एंगल और ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज, अभी हमें स्क्वायर करना है, रेक्टेंगल करना है, पैरेललोग्राम करना है, ऐसे करके 2D खत्म होगा, फिर 3D खत्म होगा, फिर इसी तरह धीरे धीरे हम आगे चीजें पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।